सपा का प्रतिनिधि मंडल मणिकंका घाट जाने के लिए घर से और अपने कार्यालय से जो है कि निकला। और आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इस जो है कि सपा के कार्यकर्ताओं को और सभी को यहाँ जाने से जो है कि उनको ये कहा गया कि आपको परमिशन अभी नहीं है, आप वहाँ जाएंगे घाट पे तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ के सांसद जी और बाकी तमाम जो है पदाधिकारी सपा के जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं और ये इनकी बस एक मांग है कि इनको घाट पे जाना है। तो इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा जो है कि वो कि सांसद जी एक बात बताइए कि आप घाट पे जा रहे हैं, घाट तो सबका है, हर कोई जाता है, तो ऐसा क्या कानून और व्यवस्था वहाँ होगा कि आपको इस तरह से रोका जाए? अब ये प्रशासन की सोच है, वो क्या छिपाना चाहती है कि हम लोग देख लेंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से हमारे साथियों का भी एआई आधारित वीडियो दिखा करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल बना करके भेजा कि जाइए स्थलीय निरीक्षण कीजिए और वहाँ पे जा करके बताइए कि यथा स्थिति क्या है, ताकि आने वाले लोकसभा में देश के सामने ये बातें रखी जाए कि बनारस में आखिर हो क्या रहा। और उसी की तैयारी में हम लोग जा रहे थे, लेकिन प्रशासन को मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने रोका, तो हम लोग धरने बैठे। सांसद जी समस्या कहाँ से आ रही है? कुछ लोग बोले एआई जनरेटेड है, चूंकि वायरल भी वीडियो हुआ, मंदिर को टूटा हुआ भी दिखाया गया एआई जनरेटेड में, और आप तो स्पष्ट करने ही जा रहे हैं कि कौन सा मंदिर था और कौन सा मणि था, तो इसमें समस्याएं क्या आ रही है? ये तो क्लियर होगा। सवाल तो यही है कि ये क्लियर होना चाहिए न। तो जब हम विपक्ष के लोग जा रहे हैं तो फिर कौन क्लियर करेगा? तो सांसद जी क्या कहा गया प्रशासन की तरफ से? अब प्रशासन रोके हुए आगे जाने नहीं दे रहा, हम लोग बैठे। तो परमिशन की बात आ रही थी, आप पहले से भी हाँ, हम लोग सूचना दे दी थी। कोई ऐसा प्रदर्शन और धरना तो कर नहीं रहे थे। 6 लोगों के लिए परमिशन था, 6 लोग जा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन की मंशा क्या है, ऊपर से क्या उनके ऊपर दबाव आया, क्या उनसे कहा गया, ये तो वही लोग बताएंगे। योगी जी तो एआई जनरेटेड बताएंगे और आप सच्चाई देखने खुद स्वयं जा रहे थे कि किसी और की सुनने सुनाने की क्या बात हो, आप देखें। तो एक बात बताइए, मणि या मंदिर टूटा क्या? देखिए, असलियत यह है कि ये सरकार मनोवादी विचारधारा की अभी वो नहीं चाहती है कि पीटीए से जुड़े हुए जितने भी लोगों ने की कृतियां हैं वो इस देश में लोगों के सामने बची रहे। अहिल्याबाई होलकर जो गडेरिया समाज की प्रतिनिधित्व करती हैं, गडेरिया समाज हमारे पीटीए समाज का साथी है, इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उनके अस्तित्व को खत्म करने की नियत से ये सरकार कुचक्र रची है और उनके मंदिर को भी तोड़ा है और उस मणि के कारण जो मणिकर्णिका नाम पड़ा है और उसको वहाँ भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। सांसद जी बहुत सालों से ये देखा जा रहा है कि शायद सरकार में बैठे कुछ लोग जो है कि पर्यटन और तीर्थ स्थल में अंतर नहीं समझ पा रहे, तो इसको आप जनता को समझिए। भाई ये सरकार की समझ का सवाल है ना। काशी के लोग जो तीर्थ स्थल है, जो हमारे 5 तीर्थ है, और तीर्थ स्थल के विकास के नाम पर उसकी आध्यात्मिकता और पौराणिकता से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो काशी के लोगों को मंजूर नहीं है। शंकराचार्य भी इस मुद्दे को जो है प्रयागराज माघ मेले में उठाए और उनके साथ भी इस तरीके से हुआ, आप देख ही रहे हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? एक लाइन है, जाको पर दारुण दुख दीना ताके मत पर हर लीना। तो अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिस सनातन की दुहाई देते थे, उसी सनातन धर्म के ध्वज को रक्षा करने वाले शंकराचार्यों के ऊपर ये उनको बेइज्जत कर रहे हैं, लाठीचार्ज करा रहे हैं, बटकों को मार रहे हैं। जब इसकी सीमा बढ़ जाएगी तो जनता खुद जागृत हो जाएगी। तो ये तो शंकराचार्य को शंकराचार्य मानने से भी ये
कह रहे हैं कि आप सबूत दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं, जबकि हाई कोर्ट में आपका जो है कि वो है, तो जबकि शंकराचार्य को तो शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं बाकी के कि वो शंकराचार्य हैं। अच्छा बताइए, धर्म अलग है और राजनीति अलग है। राजनीति करने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वो राजनीति करें, डेमोक्रेसी की रक्षा करें, संविधान को मजबूत बनावें, और जो धार्मिक लोग हैं वो धर्म की रक्षा करें। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है। जिस शंकराचार्य का पैर छूते थे, पैर छूते हैं, उन्हीं शंकराचार्य से आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। इतने बड़े मंदिर का निर्माण किया, सारे शंकराचार्य को इग्नोर कर दिया। तो ये धर्म विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकराचार्य भी मणि टूटने पे माघ मेले में मीडिया में बाइट दिए, जिसके चलते उनको टारगेट किया जा रहा है? उन्होंने पिछले साल हुए भगदड़ के भी बारे में जिक्र किया था। अब ये बात तो आप शंकराचार्य जी से पूछेंगे तो वो बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। शंकर के तो अधिकार नहीं होगा, लगाम तो लगेगा नहीं किसी की जुबान पे। तो अभी आपको रोका गया, अब आपका आगे का रणनीति क्या है? सरकार तय करेगी कि आगे मुझे जाना है कि नहीं जाना है। जुबान पे तो ताला लगाया नहीं जा सकता, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कल बात भी हो गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो एक भ्रम की स्थिति है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जो है FIR हो रहे हैं कि AI जनरेटेड वहाँ पे वीडियो चलाए जा रहे हैं, तो आप जा करके एक सच्चाई बताओ कि अब आखिर में वास्तविकता है क्या। तो उसी को जानने के लिए आज हम लोग जाना चाहते थे। जिला प्रशासन ने कहा कि हम 6 लोगों की अनुमति देंगे। हम लोग उस पर भी तैयार हो गए कि हम लोग 6 लोग जाएंगे, रास्ता भी तय हो गया। अब वो परिस्थिति में अपनी बात से मुकर जाना, जिला प्रशासन का घर में हाउस अरेस्ट कर लेना, ये तो किसी तरीके से वो जायज़ नहीं है, ये तो तानाशाही है। अनुमति तो दी गई थी, लेकिन अनुमति का जब जो कंडीशन थे तो सर आप ही की तरफ से किसी सीनियर पदाधिकारी के बयान आने के हमारे से ज्यादा कौन सीनियर है? हम तो वही चाहते थे कि जो अथॉरिटेटिव बयान आप ही की तरफ से आता है। कैसे आप रोक लगा देंगे? ये कोई जो है कि किसी नौकरशाही थोड़ी है कि एक अधिकारी कह दिया, दूसरा अधिकारी बयान नहीं देगा तो सस्पेंड हो जाएगा। हम सबके अपने अपने विचार हैं, जाना हम लोगों को है, प्रतिनिधि मंडल को ही जाना है ना। हम लोगों की तरफ से 6 जो हैं, जो 3 सांसद और MLC और पूर्व सांसद, तो और ये वहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं, तो इन लोगों को केवल जाना था वहाँ पे, और हम लोगों 3 लोगों तो हमें तो सर यही कन्वर्ट था कि आप ही 6 लोगों को जाना है। तो अभी कहाँ है? लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसको देख के लगा कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़। अरे भाई, जो तभी 6 लोगों से ये काम आप नहीं, 6 लोगों से नहीं सर, जो बयान आया उस बयान को देखते हुए लगा कि बयान क्या है, बयान क्या है। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से बयान करता है, अपने अपने तरीके से वो करता है। आप लोग भी हमसे पूछ के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। जो गलत वीडियो जारी करता है आप FIR करते हैं, आप अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन हुआ ना सर, उस वीडियो की वजह से एक भ्रम की स्थिति क्रिएट हो गई, तो वही अदरवाइज स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी सर। यही एक समस्या हुई। ये बात ठीक है, तो इसी को चले, बाकी लोगों नहीं, ऐसे कैसे 3 लोग चलेंगे? हम लोग 6 लोगों की टीम है और 6 लोग हम लोग चलेंगे। पहले सर्किट हाउस चलने दीजिए, और सर्किट हाउस में बैठ के तय हो जाएगा कि कितने लोग जाएंगे, कितने लोग नहीं जाएंगे। बता रहे हैं कि उनका जो बात कर लीजिए, सर्किट हाउस तय कर लीजिए, वहाँ जो तय हो जाएगा इतने लोग जाएंगे, आप ही लोग गाड़ी ले लीजिए, अपनी गाड़ी बैठा लीजिए, अपनी गाड़ी में लेके चलिए। पहले 2 बार आप अरे आप DM साहब से बात कीजिए ना, हम बात करते हैं। मौका है जब समाजवादी पार्टी के ऑर्डर को ही आप एक आधार बनाकर हमको जाने से रोक रहे हैं। तो इस समय बातचीत चल रही है और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो वीरेंद्र सिंह
जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं पुलिस और प्रशासन के, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। ये और कल भी बात हुई कि सर्किट हाउस में हम लोग नहीं दे रहे ना, आएंगे और वो आए, क्या दिक्कत है महाराज, जाने में क्या दिक्कत उनका जिसको अनुमति है उन लोगों को एक गाड़ी या 2 गाड़ी में बैठा करके आप अपने रास्ते जिधर से ले जाना चाहे ले चलिए स्थल पर। तो फिर अब अरे हम अभी बात किए हैं 10 बजे। तो ये देखिए इतना भरोसा अगर आप लोग अपनी बातों से वहाँ तक करेंगे तो भविष्य में कैसे कोई आप लोग पर भरोसा करेगा। आप हमारे अधिकारी हो, आपकी जुबान पे की कीमत होनी चाहिए, हमारे जुबान की कीमत होनी चाहिए। जब मैंने आपसे कह दिया कि कोई आंदोलन नहीं होगा तो कोई आंदोलन नहीं होगा। जाने नहीं दे, आपने कह दिया आजाद पार्क तक नहीं जाने के लिए, हम ठीक है हम आजाद पार्क नहीं जाएंगे, आप धीरे से रास्ता बना दीजिए, उधर से हम लोग चलेंगे। हम तो एक रास्ता निकाल रहे हैं जो शासन प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच में जो भ्रम है वो भ्रम कैसे खत्म हो। हम रिपोर्ट दे देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जो वास्तविकता ये है, आप उस पर जो निर्णय लेना चाहे ले। हम तो हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, आप उसको रोक करके और क्रिएट कर रहे हैं। एडीएम एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत चल रही है, एडीएम प्रशासन से बातचीत चल रही है। अच्छा ये बताए सांसद बड़ा होता है महानगर अध्यक्ष बड़ा होता है? बिल्कुल किसी कीमत। तो फिर जब सांसद के रूप में हमसे वार्ता हो रही थी तो आप कोई भी आदमी आकर के कोई बयान दे दे और उस पर आप कार्रवाई कर दे। अब आपका सिपाही कोई बयान दे दे, आप एसपी को सस्पेंड कर दीजिए। 6 लोगों को अनुमति थी, ऐसे कैसे चलेगा भाई? जो बयान आने लगे सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है तो आपने तो सिपाही की तो आप ही कहा है जाने का जो प्लान था, जिसको अनुमति मिली थी उसको भी कैंसिल। अरे हम सवेरे 10 बजे बात की, आप बात कर लीजिए ना कि सर्किट हाउस तक आने दीजिए, वही बैठ के तय हो जाएगी आपसे। शासन के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय पुलिस प्रशासन सर्किट हाउस तो सार्वजनिक जगह है। समाजवादी पार्टी का कहना है किसी कीमत पर हम मणिकर्णिका जाएंगे, प्रशासन कह रहा है हम किसी कीमत पर आपको मणिकर्णिका नहीं जाएंगे। अभी मैं बात, अच्छा ठीक है आप बात करिए, हम भी बात करिए, कोई बात है। ये राजतंत्र को कोशिश कर रहे हैं। सपा के प्रतिनिधि मंडल वहां जाने की मांग को लेकर बैठे हैं। हालांकि ये पूरा जो है जो प्रतिनिधि मंडल है ये अखिलेश यादव के द्वारा जो है कि ये बयान दिया गया था कि वो जिस तरीके से योगी सरकार AI जनरेटेड वीडियो बता रहे हैं तो उसको स्पष्ट और क्लियर करने के लिए कि मंदिर अलग है और मड़ी अलग है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये यहाँ का इनका सपा का जो प्रतिनिधि मंडल है वो घाट पे जाने की बात कर रहा था। हालांकि प्रशासन के द्वारा इनको रोक दिया गया है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे तमाम वो फोर्स हैं जो सांसद जी को उनके कार्यालय के बाहर ही रस्सियों को लगा के रोका गया है। और आप यहाँ के प्रशासन के हाथ में देखिए कि ये पूरी तैयारी से हैं कि अगर किसी तरीके की कोई अव्यवस्था अगर फैले तो उसको कंट्रोल करने के लिए देखिए ये अपनी भी सुरक्षा के लिए टोपी डंडे और वो जो कभी भीड़ में जब चलते हैं तो जो जैकेट पहनते हैं जिससे इनके जो जवान हैं वो घायल ना हो, इसकी पूरी तैयारी के साथ यहाँ का प्रशासन सपा के प्रतिनिधि मंडल को रोकने के लिए सांसद जी के कार्यालय के बाहर मौजूद है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।